औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सबक बहुत अहम है। इसमें हम अल्फाज और हरूफ से जुड़ी ज़मायर को हम समझेंगे और बाज़ औक़ात हरूफ भी आपस में जुड़े होते हैं, हम उनको समझेंगे। यानी आसान अल्फाज में समझ लें कि हम आज कुछ मुरक्कबात को समझेंगे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के सबक में दर हकीकत अब कुरान पाक के 10,000 मकामात, शायद इससे भी ज़्यादा मकामात का तर्जुमा करना सीखेंगे। तो जो हमारी किताब है अलामती तरीक़ा तदरीस, इसमें हमने इन तमाम मुरक्कबात को एक सबक में जमा किया है। तो बग़ैर किसी वक्फे के शुरू करते हैं। पहले हम हरूफ जार को लेंगे। इन्हें इंग्लिश में प्रेपोजिशंस कहते हैं, उर्दू में भी ये हरूफ जार कहलाते हैं। कुरान पाक में 6,861 मरतबा ये हरूफ जार किसी न किसी ज़मीर के साथ जुड़े नज़र आते हैं। तो देखें, शुरू करते हैं कि पहला जो है हर्फ बा है, बे है, के साथ हम ये पढ़ चुके हैं, के साथ की के मानों में आता है और ज़मीर क्या लगी है इसके साथ, ही। और ये हरूफ जार जो हैं ये अपने आगे आने वाली ज़मीर के नीचे ज़ेर दे देते हैं। तो बेही क्या तर्जुमा होगा, उसके साथ। लहा, लफ्ज़ लहा लिए के मानों में आता है, लिए का मुखफ़्फ़ है। हा ज़मीर है, इसका क्या तर्जुमा होगा, उसके। तो लहा उसके लिए, हा जो है ये मुअन्नस के लिए है, यानी उस मुअन्नस के लिए। फिर मिन उर्दू में मौजूद है, हम कहते हैं मिन जानिब, हम कहते हैं मिन हैसुल कौम। और हम जो है ये ज़मीर है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, सब्ज़ रंग में है। तो क्या तर्जुमा होगा, उन से, यानी जमा के मानों में आएगा। फिर अन, ये भी जो है वो उर्दू में मौजूद है, हम वो कहते हैं ना मिन व अन, तरफ से, इसका तर्जुमा होगा तो अन्नी, मेरी तरफ से। या है ना, या का मतलब क्या होगा, मेरी। फिर आप देखें इला, हम कहते हैं इलल बैत, तरफ, तक। तो इलैना, ना का मतलब हम, इला का मतलब तक, तो इलैना हम तक। फिर अला बहुत कसरत से मौजूद है कुरान पाक में, हर सफ़े पर आपको नज़र आएगा। कुम ये ज़मीर है, यानी इसका तर्जुमा होगा तुम। तो अलैकुम, तुम पर। फ़ी उर्दू में मौजूद है, फ़िलहाल, फ़िल हकीकत हम इस्तेमाल करते हैं। का फिर ये ज़मीर है और ये ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। तो क्या तर्जुमा होगा, फ़ी का, तुझ में। फिर आप देखें इसके बाद जो है वो हरूफ है जिन्हें हम अरबी में कहते हैं मुशब्बा बिल फ़ेल। ठीक, ये कुरान पाक में 1384 मरतबा हैं। फिर अब देखें इसमें पहला हरफ है इन्ना, ये बेशक का फ़हम रखता है, ये उर्दू में मौजूद नहीं है और इसमें हम यकीनन, बेशक और तो जो है वो इसका तर्जुमा हम ये भी करते हैं। तो इन्नहु, बेशक वो। देखें अगर शुरू में आएगा तो ये इन्ना होगा और जुमले के दरमियान में आता है तो ये अन्ना हो जाएगा। फ़हम इसका एक ही है। तो अन्ना हम, बेशक वो सब। का अन्ना ये उर्दू में मौजूद नहीं है, गोया के, यानी किसी से मिसाल देते हुए हम कहते हैं। और इसके आगे ज़मीर क्या है, हा। तो का अन्ना हा, गोया के वो, हा जो है वो मुअन्नस के लिए है। फिर आप देखिए लकिन, लेकिन उर्दू में मौजूद है। या का मतलब क्या होगा, मैं या मेरी। क्या तर्जुमा होगा, लकिन्नी, लेकिन मैं। फिर लैता, काश के मानों में आता है, ये उर्दू में मौजूद नहीं है लेकिन कुरान में कसरत से इस्तेमाल होता है। तो क्या तर्जुमा होगा, लैता, आखिर में क्या आ रहा है, नी आ रहा है। तो लैतनी, काश मैं। फिर लअल्ला, उम्मीद है कि, कुम तुम, लअल्ला कुम, उम्मीद है कि तुम। देखें दून, बेदून उर्दू में इस्तेमाल होता है, बग़ैर के मानों में आता है। हा उसके, तो दूनहा उसके बग़ैर, या हा जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। फिर
اگلا لفظ جو ہے وہ اردو میں موجود ہے اور کا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر ہے. لدن کا تیرے نزدیک. کلو ایک بعض ہوتا ہے ایک کلو ہوتا ہے. تو کلو ہم ان میں کے کل یا ان میں سے کل. پھر بعض میں نے کہا تھا نا کل جو ہے وہ تمام کو کہتے ہیں اور بعض اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے. تو بعضکم تم میں کے بعض یہ قرآن میں بڑی کثرت سے موجود ہے. پھر جو اگلا لفظ ہے وہ اکثر و کم ہے. اکثر اردو میں موجود ہے, کم تم میں. تو اکثر و کم تم میں کے اکثر. اچھا اب جو میں آپ کو الفاظ بتانے جا رہا ہوں وہ قرآن پاک میں 171 مرتبہ دہرائے گئے ہیں. دیکھیے ابا یہ رشتے جو ہے نا ہم کہتے ہیں آبا و اجداد اردو میں موجود ہے. ہمارے آبا یعنی ہمارے آبا و اجداد. نا کا مطلب کیا ہوگا ہمارے. یہ سب ضمائر جو ہیں یہ تعلق کو ظاہر کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیے اردو میں موجود ہے, امی اردو میں موجود ہے. تو یا ضمیر ہے اس کا مطلب میری. تو امی میری امی. پھر ابن ہمیں کہتے ہیں ابن خلدون. ابن کا لفظ اردو میں موجود ہے. ہو ضمیر ہوئی اس کا. تو ابن ہو اس کا ابن اس کا بیٹا. پھر بنات بنت اردو میں موجود ہے بیٹی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے بنات. ٹھیک مدرسۃ البنات ہم استعمال کرتے ہیں نا. اور کم تمہاری. تو بناتکم تمہاری بنات تمہاری بیٹیاں. اخ اردو میں موجود ہے. اخوت اردو میں موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی چارے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اخی کیا ہوگا میرا اخ میرا بھائی. پھر اخت یہ بھی اردو میں موجود ہے بہن کو کہتے ہیں. تو تے جو آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مونس. تو اختی بہن. اخت ہا اس کی. تو اختی ہا اس کی اخت یا اس کی بہن. پھر آپ دیکھیے کہ اب جو میں آپ کو حروف سمجھانے جا رہا ہوں وہ قرآن پاک میں 147 مرتبہ دہرائے گئے ہیں. کیسے بین درمیان کو کہتے ہیں نا. بین بین ہم استعمال کرتے ہیں. تو نا ہمارے. تو بیننا ہمارے ماں بین. خلف پیچھے. امام آگے خلف پیچھے بین درمیان. تو خلف کا تیرے خلف تیرے پیچھے. پھر فوق اوپر تحت نیچے یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو فوقا ہا اس کے فوق مونس کے لیے ہے اس لیے کہ ہا ہے. پھر آپ دیکھیے تحت آ گیا. تحتی میرے تحت میرے نیچے میرے ماتحت. پھر آگے دیکھیں یمین. یمین کسے کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں. پھر یمین ہی اس کے یمین یعنی اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف. شمال الٹے ہاتھ کو کہتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا شمال ہم ان کے شمال. یہ سب قرآن کے اندر جو ہے آیات ہیں اس میں موجود ہیں یہ ٹکڑے. پھر آپ دیکھیے قبل. ایک قبل ہوتا ہے ایک بعد ہوتا ہے. تو قبلی مجھ سے قبل اور بعدی میرے بعد. ٹھیک اور اس کے ساتھ کیا ضمیر آ گئی ہے ہننا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہا کے ساتھ جب نون آئے گا کا کے بعد جو نون آئے گا تو نون جو آخری ہوتا ہے وہ عموماً مونس کے لیے ہوتا ہے جمع مونس کے لیے ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا بعد ہننا ان کے بعد مونس کے لیے. پھر آپ دیکھیں عندہ. عندہ کا تیرے نزدیک یہ اردو میں موجود ہے اور نزدیک کا فہم دیتا ہے. پھر آگے دیکھیے حول. ہم کہتے ہیں نا ماحول ارد گرد جو ہوتا ہے. تو ماحولہ اس کا ماحول. پھر مع ہم کہتے ہیں معیت. معکم تمہاری معیت میں. تو الحمدللہ ہم نے ضمائر کو پڑھا کہ کس طرح وہ حروف کے ساتھ جڑ کر معنی دیتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ حروف ان کی تفصیل بتاؤں گا کہ جو قرآن پاک میں نہایت کثرت سے موجود ہیں اور یہ الفاظ کے ساتھ جڑتے ہیں اور معنی دیتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ حرف با ہے. ٹھیک تو دیکھیں حرف با اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا بے اسم اسم کے ساتھ یا اسم سے. پھر اب دیکھیں یہ با جو ہے یہ غیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے غیب سے پہلے لگا ہوا ہے. تو اب ترجمہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ یہ حروف جو ہیں یہ مختلف مقامات پر سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف ترجمہ دیتے ہیں. تو بالغیب اب غیب کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہم ترجمہ با محاورہ کیا کریں گے؟ غیب پر. پھر بالکافرین کیا ترجمہ ہوگا؟ اب کافرین اردو میں موجود ہے تو با کا مطلب یہاں ہوگا کا. تو بالکافرین کافروں کا یا کافرین کا. پھر آپ دیکھیے بکم کم تمہاری تو بے کا مطلب کیا ہوگا؟ خاطر. تو تمہاری خاطر. سمجھ آئیے آپ کو کہ یہی با جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف فہم دے رہا ہے. پھر آپ دیکھیے بے حمدی کا. حمد اردو میں موجود ہے، کا ضمیر ہے مطلب تیری، اور با کا مطلب کیا ہوگا؟ کے ساتھ. تو بے حمدی کا تیری ہم کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے با جو ہے وہ غافل سے پہلے جڑا ہوا ہے. غافل اردو میں موجود ہے، غفلت کو کہتے ہیں. تو با کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا؟ میں. بے غافلین غفلت میں. پھر آپ دیکھیں کہ با جو ہے اب ایک حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ با جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، با جو ہے وہ ضمیر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب دو الفاظ کون سے؟ بے اور انا، دو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آخر میں ضمیر کیا ہے؟ ہم. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے انا ہم، اس لیے کہ یہی. تو جو ہم ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی. پھر آپ دیکھیے بالہدا با موجود ہے، ہدا اردو میں ہدایت کو کہتے ہیں. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ بالہدا ہدایت کے بدلے. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ حرف تو با ہے لیکن قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ مختلف فہم دیتا ہے. تو ہم نے جو اہم ترین مقامات ہے وہ یہاں پر ایک جگہ جمع کیے ہیں. گو کہ یہ ایک جگہ ہے لیکن اگر آپ نے اس سبق کو سیکھ لیا تو بے شمار مقامات پر، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10,000 سے زیادہ مقامات پر آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ایک حرف ہے لام، ہم اردو میں کہتے ہیں لیے. سمجھ لیں یہ اسی کا فہم ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ للذین. الذین اردو میں موجود نہیں ہے، ان لوگوں کے، جن لوگوں کے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور لام کا مطلب کیا ہوگا؟ لیے. تو للذین ان لوگوں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے. ٹھیک ہے نا، کافرین اردو میں موجود ہے، کافر کہتے ہیں، اور لام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے. پھر آپ دیکھیے دوبارہ آ گیا متقین. متقی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تقوی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لام کا مطلب کیا ہوگا؟ لیے. تو للمتقین متقین کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہی لام آدم سے پہلے آیا تو اب اس کا ترجمہ لیے نہیں کر سکتے ہم، جہاں یہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو لے آدم کیا ترجمہ ہوگا؟ آدم کو. لے بعد، بعض اردو میں موجود ہے، ایک کل ہوتا ہے ایک بعض ہوتا ہے. تو لے بعد، بعد کے. پھر لکا کاف ضمیر ہے، تیرا تجھ، اور لام کا مطلب کیا ہے؟ لیے. پر، یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا پر. تو لکا تجھ پر. لنا نون الف نا ضمیر ہے، تعلق کو ظاہر کرتی ہے ہمارے، اور لام نے بتایا لیے. تو لنا ہمارے لیے. لہو. اچھا پھر آپ دیکھیے اب دو حروف آپس میں جوڑ رہے ہیں، فا بھی ہے اور لام بھی ہے. یہ فا بہت کثرت سے قرآن میں موجود ہے. تو فا کا ترجمہ ہوگا پس تو، اور لام کا ترجمہ ہوگا لیے، اور ہو تو ہو گیا ترجمہ اس. تو کیا بنے گا؟ فلہو تو اس کے لیے، پس اس کے لیے. پھر حرف فا بہت کثرت سے قرآن میں موجود ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، پس اس فہم میں جو ہے استعمال ہوتا ہے، تو کے فہم میں استعمال ہوتا ہے. تو فَإِنَّمَا، فا ایک حرف ہے، انما بھی جو ہے ایک حرف ہے. تو اب دونوں کو ملائیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ فَإِنَّمَا میں جو انما ہے یہ اردو میں موجود نہیں ہے. فا جو ہے موجود ہے، ہم کہتے ہیں نا فبہا، اس میں فا موجود ہے لیکن انما جو ہے موجود نہیں ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تو بس صرف. پھر ایک لفظ ہے فسما، یہ بہت کم قرآن میں استعمال ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو شامل کیا چونکہ اس سے پہلے فا تھا. تو اس کا ترجمہ ہوگا تو اسی طرف.
फ़अैनमा, ये भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसका तर्जुमा क्या होगा? तो जिस तरफ भी। तो फिर अगला लफ्ज़ जो है एक बड़ा मुरक्कब है, इसमें अलिफ भी है, फ़ा भी है, कुल्लमा भी है, तो 3 हरूफ का मजमुआ कह लें। तो आ का क्या तर्जुमा होगा? क्या, फ़ा, तो या पस। तो ये एक बड़ा मुरक्कब है, 3 हरूफ से बना है, कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपको आना चाहिए। फिर 2 हरूफ का मजमुआ है जो तबआ के शुरू में आया है, फ़ मन। फ़ा का क्या तर्जुमा होगा? पस। मन जिसने, तो मजमुई तर्जुमा क्या होगा? पस वो जिसने तबआ इत्तबा किया। फिर फला खौफुन, फ़ा अलग हर्फ है, ला अलग हर्फ है, खौफ जो है वो एक लफ्ज़ है, तो क्या तर्जुमा होगा? तो ना कोई खौफ होगा। ला का मतलब ना उर्दू में मौजूद है, हम कहते हैं ला हासिल, ला महदूद, ला यानी, ये मौजूद है। फिर आप देखें फ़अतम्मा हुन्ना, फ़ा अलग हर्फ है, अतम्मा फ़ेल है, देखें इसके आगे जो है ज़बर है, इसका मतलब उसने इत्माम किया, और हुन्ना उनका। मैंने आपको बताया था कि हा के बाद अगर नून आएगा तो ये मुअन्नस के लिए होगा। तो क्या तर्जुमा होगा? तो उसने उनका इत्माम किया। फिर अगला लफ्ज़ देखिए फ़उम्मत्तिअहु, फ़ा हर्फ है, उम्मत्ते मुतमत्ते होना, फ़ायदा हासिल करना। तो आप देखें फ़उम्मत्तिअहु, फ़ा का तर्जुमा क्या होगा? पस या तो। उम्मत्तिअहु में अलामत कौन सी है? अलिफ है, क्या तर्जुमा होगा उसका? मैं मुतमत्ते करूँगा, यानी मैं फ़ायदा पहुँचाऊँगा, किसे? हु, उसको। तो मुकम्मल तर्जुमा क्या होगा? तो मैं उसको मुतमत्ते करूँगा। तो फिर आप देखें कि अब मैं वो हरूफ आपके सामने रखूँगा जिसमें बहुत ज़्यादा ताकीद है। जहन में रखें कि जब भी लफ्ज़ के शुरू में लाम आए और आखिर में नून आए तशदीद के साथ, तो इसका तर्जुमा होगा ज़रूर लाम का तर्जुमा, और बिल ज़रूर आखिरी नून का तर्जुमा। तो ये इंतहाई जो है, जब यकीनी बात होगी तब ये बयान किया जाता है। जैसे लतुसअलुन्ना हम कुरान में पढ़ते हैं, तो लतरकबुन्ना लाजमन, तो ज़रूर बिल ज़रूर राकिब होगा कौन? तू, इसलिए कि शुरू में क्या अलामत आ रही है? ता आ रही है। तो मजमूई तर्जुमा क्या होगा इसका? तू ज़रूर बिल ज़रूर राकिब होगा, यानी ऊपर चढ़ेगा। तो आप देखें अगला लफ्ज़ है ला ज़हाबा। ज़हाबा के आखिर में क्या है? ज़बर है। इसका मतलब ये है कि कोई वाहिद है जो माजी में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। ज़हब किसे कहते हैं? जाने को। मज़हब किसे कहते हैं? किसी के पीछे पीछे जाना। और ला का तर्जुमा क्या होगा? लाजमी। अब क्या तर्जुमा बनेगा? वो लाजमन गया या वो लाजमन ले गया। फिर ला कबीरा तुन, कबीरा गुनाह कबीरा हम समझते हैं। ला का मतलब क्या हो गया? लाजमन। तो ला कबीरा तुन लाजमन कबीरा है। फिर ला कुन तुम, काना मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब है, था है, हो जाता है। कुन तुम हो जाते। ला लाजमन, क्या तर्जुमा बनेगा? तुम लाजमन हो जाते। फिर अगला लफ्ज़ देखिए ला मसूबतुन। मसूबतुन सवाब मौजूद है, इसमें फ़हम क्या है? सवाब है। और ला का मतलब क्या है? ज़रूर। तो ला मसूबतुन ज़रूर बाइसे सवाब होगा या है। ठीक। फिर आप देखिए वला इन, वा एक हर्फ है, ला का मतलब क्या है? लाजमन। और इन ये उर्दू में मौजूद नहीं है, क्या मतलब होगा? अगर। वला इन और लाजमन अगर। फिर आप देखिए हर्फ का है, ये उर्दू में मौजूद है, हम कहते हैं कल अदम, यानी अदम की मानिंद, उसके मिसल। तो अब शुरू करते हैं सय्यब। सय्यब का मतलब पड़ना, मुसीबत से निकला है ना। तो बारिश चूंकि पड़ती है इसलिए इस पड़ने की वजह से उसे हम बारिश कहते हैं। तो का जैसे, का सय्यब जैसा के बारिश या जैसे बारिश। फिर का मतलब जैसे, मिसल का मतलब मिसल मिसाल, क्या तर्जुमा होगा? का मसली
की मिसाल ऐसी है, यानी उसकी मिसाल ऐसी है। फिर आप देखें कल हिजारा, हजर, हुजरा, हजर अस्वद उर्दू में मौजूद है ना, पत्थर को कहते हैं। और का मतलब जैसे, कल हिजारती, हिजार जैसे यानी पत्थर जैसे। फिर आप देखिए अनआम, नेमत से निकला है, और नेमत की एक शक्ल क्या है, ये जो घरों में जानवर पालते हैं हम, उनको जो है वो अनाम कहा गया है नेमत की वजह से। तो कल अनाम, अनआम की मानिंद, चौपायों की मानिंद। फिर आप देखिए कमा, ये भी दो हरूफ से मिलके बना है, काफ और मा, तो इसका तर्जुमा होगा इसी तरह जैसे। फिर कल्लजी, अल्लजी अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में मौजूद नहीं है। का मतलब इसकी तरह, तो कल्लजी उसकी तरह जो। फिर अल और इया, ये दो हरूफ हैं। अल कसरत से अस्मा के साथ शुरू होता है, यानी अगर इसम को पहचानना है आपने कि ये फ़ेल नहीं है, फ़ेल की पहचान तो बहुत आसान है कि उसके साथ कोई ना कोई अलामत जुड़ी होगी, ठीक, सुर्ख रंग की अलामत, अलामती तरीक़ा तदरीस के मुताबिक। और जिसके साथ शुरू में अल हो या आखिर में तनवीन हो, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तो वो ये निशानी है इसम की। तो अलहम्द, तमाम हमद, लेकिन ये हमद के साथ ख़ास है। फिर देखिए आप अल किताब, ख़ास किताब, दा का जिसम कहते हैं ना कि द बुक, इस फहम में जो इस्तेमाल होता है कि अल किताब कोई ख़ास किताब। अमूमन हम इसका तर्जुमा बस किताब ही करते हैं। फिर आप देखें ईया, ये कुरान में अक्सर इस्तेमाल होता है, इसका तर्जुमा होता है सिर्फ ही, यानी बहुत ख़ास करने के लिए, कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझी से इयानत चाहते हैं। तो ईया सिर्फ ही और का तेरी, तो सिर्फ तेरी ही, ये ईया का फहम होगा। फिर आप देखें ईया, या ज़मीर है, सब्ज़ रंग की है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती, तो ईया या सिर्फ मुझी से। तो आपने देखा कि ये अल्फाज थे, ज़मायर थीं जो आपस में जुड़े थे, हरूफ थे जो आपस में जुड़े थे या किसी लफ्ज़ के साथ जुड़े थे, और तादाद में जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन इनमें से हर लफ्ज़ आपको कुरान के किसी न किसी सफ़े पर, किसी न किसी आयत के साथ मिला होगा। नहायत कसरत से कुरान पाक में मौजूद हैं, इसीलिए ये सबक जो है ये नहायत अहम है। इसको बार बार देखें, इसको समझें, क्योंकि जहाँ भी आप तर्जुमा करते हैं तो जो रुकावट बनती है वो यही मुरक्कबात हैं। तो अगर आपने इनको समझ लिया तो इंशाअल्लाह तर्जुमा करना कम से कम कुरान के 10,000 मुकामात पर तो बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम समझ रहे हैं। और आप देखें कि जो ये कहते थे कि कुरान पाक समझना बहुत मुश्किल है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान पाक आसान है, कुरान ने खुद कहा है कि और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे, बस इस आसान कुरान को अपने घर वालों तक पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ, इन वीडियोस को शेयर करें, इन वीडियोस को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आप सीख रहे हैं दूसरों को भी सिखाएं। हमारे कोर्सेज हैं, एक हमारा इब्तिदाई कोर्स है 2 महीने का है, 60 दिन का कोर्स है, बहुत आसान है। उसकी बुनियाद पर आप पूरी नमाज का तर्जुमा सीखेंगे, और जब नमाज पढ़ेंगे तो आपको उर्दू की तरह समझ में आएगी। हमारा एक एडवांस कोर्स है, उसमें हम पहले पारे के ज़रिए से पूरे कुरान का तर्जुमा करना सिखाते हैं। हमारा एक तहक़ीक़ी कोर्स है कि जो हमारे तलबा पूरे कुरान का तर्जुमा करना सीख लेते हैं उन्हें हम तहक़ीक़ करना सिखाते हैं। इसी तरह हमारा एक कोर्स जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जो हमसे सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते और दूसरों को सिखाते हैं। तो हम आपको ये दावत देते हैं कि पहले आप सीखें और फिर हमारे प्लेटफॉर्म से या अपने स्कूल में या अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, जब जहाँ मौका मिले आप लोगों को कुरान का तर्जुमा करना सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से हमें हिदायत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔